जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आगाज करते हैं सुजस ई बुलेटिन का 13 फरवरी 2026। हाल ही में जो हमारा बजट 2026-27 पेश हुआ है, उसके अंदर स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में कितना बजट पारित हुआ है, तो उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो जो 2026-27 का हमारा बजट है, उसके अंदर स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में 32,526 करोड़ रुपए का बजट पारित हुआ है। और जो ये बजट पारित हुआ है 32,526 का, यह 2023-24 से 53% कितना है, अधिक है। कितना? 53%, 53% ज्यादा है। इसी के साथ में राजस्थान सरकार निरोगी एवं स्वस्थ राजस्थान की अवधारणा को धरातल पर उतारने के कार्य कर रही है। और नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर जो आपकी टोटल आभा आइडिया बनी है अब तक की जो आभा आइडिया बनी वो है 6.52 करोड़ आभा आइडिया जारी कर दी गई है, यानी कि 6.52 करोड़ आभा आइडिया। वहीं पर यहाँ पर जो आपके पीएचसी, सीएचसी और उप स्वास्थ्य केंद्र है, उनका कर्मोन्नयन किया जा रहा है। और राज्य बजट के अंतर्गत जो जेके लोन अस्पताल है, जेके लोन अस्पताल में आईपीडी जो टावर बनेगा वो 500 बेड की क्षमता का बन रहा है। तो आपसे प्रश्न आ सकता है कि जेके लोन में हाल ही में जो आईपीडी टावर बनाया जा रहा है तो कितने बेड की क्षमता का है, या हाल ही में कहाँ पर आईपीडी टावर बनाया जा रहा है, बनेगा, तो आपका आएगा जेके लोन हॉस्पिटल के अंदर, जयपुर के अंदर बनेगा। तो 500 बेड की क्षमता का बनेगा। वहीं पर यहाँ पर लोगों के लिए जो 500 बेड का बनेगा ये, और इसके अतिरिक्त RUHS हॉस्पिटल में 200 बेड का पीडियामेट्रिक आईपीडी में नियोनेटल आईसीयू भी विकसित किया जाएगा। और साथ में यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि एक न्यूज़ यह है कि अलग अलग जो क्षेत्र हैं चिकित्सा के, उनमें कौन कौन से बजट पारित हो रहे हैं। तो चिकित्सा एवं जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है उसके अंतर्गत 12,195 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 4,853 करोड़, परिवार कल्याण विभाग के अंदर 1,798 करोड़, चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत 2,995 करोड़, आयुष के अंदर 787.67 करोड़, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण 32,526 करोड़ रुपए पारित हुए हैं। अब नेक्स्ट न्यूज में देखिएगा कि जो मेडिकल कॉलेज है उनके विस्तार के लिए भी बजट पारित हुआ है। उनके बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए, डिजिटल नवाचार के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के विभिन्न क्षेत्रों पर भी फोकस किया गया है। तो कौन कौन से जो मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे बजट पारित हुआ है, तो उनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज हैं उनके विस्तार के लिए जो उदयपुर का कॉलेज है, उदयपुर चिकित्सा महाविद्यालय है, उसके लिए 400, यहाँ पे उदयपुर के लिए 333 करोड़ रुपए, कितने? उदयपुर जो महाविद्यालय है उसके लिए 333 करोड़ रुपए का बजट पारित हुआ है, ये 333 करोड़ का। वहीं पर जो जोधपुर का चिकित्सा महाविद्यालय है, कौन सा? जोधपुर का, उसके लिए 461 करोड़ रुपए। और अजमेर का जो चिकित्सा महाविद्यालय है उसके लिए 345 करोड़, और कोटा का जो चिकित्सा महाविद्यालय है उसके लिए 341 करोड़, और बीकानेर जो चिकित्सा महाविद्यालय है उसके लिए 276 करोड़ रुपए पारित हुए हैं। कितने? 276 करोड़ रुपए पारित हुए हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर जो आपकी माँ योजना चल रही थी राजस्थान में, कौन सी माँ योजना? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इसकी जो फुल फॉर्म है। इस माँ योजना के तहत अब तक जो पैकेज दिए जा रहे थे वो थे आपके पैकेज 2,179 हेल्थ पैकेज थे, और 25 लाख तक का कैशलेस इलाज दिया जा रहा था। लेकिन अब इस योजना के अंतर्गत किन लोगों को और जोड़ा गया है? तो देखिए, इस योजना के अंदर असहाय, विमंदित, लावारिस रोगी को भी निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाएगी। इन सुविधाओं के अंदर माँ योजना के अंदर इन्हें जोड़ दिया गया है। वहीं पर राजस्थान में राज ममता प्रोग्राम लाया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, राज ममता प्रोग्राम। क्या है राज ममता प्रोग्राम? तो राजस्थान सरकार मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम करने के लिए इस बजट के अंदर मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष फोकस किया उन्होंने। सभी मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सुलभ और गुणवत्तापूर्ण मानसिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज ममता का प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। कौन सा? राज ममता का प्रोजेक्ट चलाया जाएगा।
इस प्रोजेक्ट में अवसाद, चिंता और आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकने का कार्य होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत अब एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मेंटल हेल्थ की स्थापना की जाएगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मेंटल हेल्थ की स्थापना किस प्रोजेक्ट के तहत, किस प्रोग्राम के तहत? तो ममता प्रोग्राम के तहत की जा रही है। कहाँ पर की जा रही है? तो जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल के अंतर्गत की जाएगी। और साथ ही जो प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर जो हॉस्पिटल है वहाँ पर मेंटल हेल्थ केयर क्या बनाए जा रहे हैं? मेंटल हेल्थ केयर सेल बनाए जाएंगे। और जिला चिकित्सालयों पर, जो जिले में चिकित्सालय हैं वहाँ पर मनोचिकित्सक के साथ साथ में एक साइकोलॉजिकल काउंसलर की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। साइकोलॉजिस्ट जो काउंसलर होता है उसकी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। और इसके अलावा जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, हमारे राजस्थान में जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उन विद्यालयों में स्ट्रेस यानी कि तनाव को कम करने के लिए बच्चों में मेंटल हेल्थ काउंसलिंग और अवेयरनेस सेशंस भी लागू किए जाएंगे। मेंटल हेल्थ काउंसलिंग लागू की जाएगी, काउंसलिंग और अवेयरनेस जो सेशंस होते हैं उनको भी आयोजित किया जाएगा। और साथ ही देखिएगा यहाँ पे सड़क दुर्घटना में त्वरित उपचार और जो भी दूसरी बीमारियां हैं जैसे कि हार्ट अटैक है और ऐसी बीमारियां जिनमें तुरंत इलाज की जरूरत होती है, त्वरित उपचार की जरूरत होती है, उसके लिए व्यवस्था की जा रही है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो उस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार द्वारा प्राथमिकता है कि सड़क दुर्घटना, हार्ट अटैक और जो प्रसूति या अन्य आपात योजना है उनके त्वरित उपचार के लिए क्रिटिकल केयर कमांड सेंटर की स्थापना होगी। किसकी होगी? क्रिटिकल केयर कमांड सेंटर। कौन से सेंटर? क्रिटिकल केयर कमांड सेंटर, इनकी स्थापना होगी, जिससे क्या होगा? चिकित्सा सुविधा में बढ़ोतरी होगी। और इसी के साथ में यहाँ पर जो ट्रॉमा सेंटर है उसके विकास के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। और दुर्घटना में यदि किसी कारणवश किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो उसके पार्थिव जो शरीर है उसको मोर्चरी से घर तक ले जाया जाएगा। घर तक ले जाने की सुविधा सरकार अब निःशुल्क देगी। क्या देगी? निःशुल्क देगी। और उसके लिए मोक्ष वाहिनी योजना शुरू की जा रही। क्या की जा रही है? मोक्ष वाहिनी योजना। पार्थिव शरीर को घर पर ले जाने की सुविधा दी जा रही है, वो निःशुल्क दी जाएगी। और किस योजना के तहत दी जाएगी? मोक्ष वाहिनी योजना के तहत दी जाएगी। कौन सी योजना? मोक्ष वाहिनी योजना। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ से आपके पास में अगला प्रश्न ये बनेगा कि 50,900 करोड़ रुपए से अधिक का हुआ निर्यात 6 माह में। 2025-26 की जो पहली 6 माही है उसके अंदर 50,900 करोड़ से अधिक का निर्यात हुआ। 2024-25 था उसमें 2023-24 से ज्यादा 13,467 करोड़ रुपए अधिक निर्वात हुआ। यानी कि निर्वात कितना बढ़ा? 13,467 करोड़ रुपए का निर्वात बढ़ा है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास में जो 2024-25 था उसमें जो निर्यात हुआ था वो था 97,171 करोड़। जो 2023-24 के निर्यात 83,704 करोड़ रुपए की तुलना में कितना ज्यादा? 13,467 करोड़। यानी कि निर्यात कितना बढ़ा? 13,467 करोड़। और साथ में यहाँ पर जो राजस्थान में निर्यात की जाती है उन वस्तुओं में जो 67% से अधिक जो वस्तुएं हैं उनमें है इंजीनियरिंग वस्तुएं, रत्न एवं आभूषण, रत्न, धातु, वस्त्र और हस्तशिल्प के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो 67% से भी अधिक है। और यहाँ पे जो निर्यात होने वाली वस्तुएं हैं उनमें सबसे अधिक आपकी इंजीनियरिंग वस्तुएं आएंगी, फिर रत्न आभूषण, और रत्न आभूषण के बाद में आपके पास में धातु, फिर वस्त्र, लास्ट में अंत में हस्तशिल्प वस्तुएं आएंगी। अब राजस्थान में जो मसाले उत्पन्न होते हैं उन मसालों को ब्रांड बनाने के लिए, उनके निर्यात को बढ़ाने के लिए इस वर्ष राजस्थान सरकार ने बजट में एक प्रावधान किया है कि राजस्थान सरकार ने कहा है कि हम यहाँ पर एक कॉन्क्लेव ऑन स्पाइसेस चालू करेंगे। क्या करेंगे? कॉन्क्लेव का आयोजन करेंगे। किसके ऊपर? स्पाइसेस के ऊपर, यानी कि मसालों के ऊपर एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। बजट 2026-27 के तहत 2026 में किया जाएगा। ये जो कॉन्क्लेव होगा वो राष्ट्रीय स्तर का होगा। किस स्तर का होगा? राष्ट्रीय स्तर का होगा। इस कॉन्क्लेव का एक ही उद्देश्य होगा कि जो स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, उनके उत्पादन को बढ़ाना और उनके निर्यात को क्या करना? बढ़ाना। ये इसका उद्देश्य रहेगा।
तो ये कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आगामी वर्ष राष्ट्रीय स्तर का कॉन्क्लेव होगा और यहीं पर इस कॉन्क्लेव के प्रोसेस में व्यापारियों और कृषकों को प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा 2000 कृषकों को, और 2024-25 में इन 7 सेक्टरों में इनका निर्यात यह रहा है। इस निर्यात को आप याद नहीं करोगे चलेगा। और इसका उद्देश्य क्या है? आपको 2 वर्षों से अधिक समय में प्रदेश में कृषि एवं खाद्य उत्पाद में निर्यात और उल्लेखनीय वृद्धि करना इसका उद्देश्य रहा है। अब भारतीय रेलवे का जो दोहरीकरण हो रहा है पटरी का, इसमें से कोई प्रश्न बनने की संभावनाएं कम है। और नेक्स्ट आपका ग्राम उत्थान शिविर, ये यहाँ से प्रश्न आपका आएगा, ग्राम उत्थान शिविर। ध्यान रखिएगा, जो ग्राम उत्थान शिविर चल रहे हैं उसकी अध्यक्षता में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उसकी समीक्षा की जा रही है। ग्राम विकास शिविर के अंतर्गत क्या क्या हो रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। आइए देखिएगा, जो आपके माननीय मुख्य सचिव हैं श्री वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में शुक्रवार को पृथ्वीराज का जो ऑडिटोरियम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है वहां पर प्रगतिशील किसानों के साथ स्वाद एवं ग्राम उत्थान शिविर की प्रगति की समीक्षा की गई है। और इस शिविर में किसानों के लिए हुए प्रदेश में 2770 गिरदावर सर्किलों के ग्राम उत्थान शिविर आयोजित किए गए, इन पर बात की गई। और इस कार्यक्रम के दौरान सचिव ने डच रोज की खेती, खीरा, रंगीन, शिमला मिर्च, संरक्षित खेती, मधुमक्खी पालन इत्यादि पर बात की। तो मतलब कृषि क्षेत्र को बढ़ाना, ग्रामीण इलाकों में कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए और ये ग्राम उत्थान शिविर शुरू किए गए थे। और यहाँ पर जो कृषि बजट था, राज्य का जीडीपी में कृषि बजट का जो हिस्सेदारी वो कितनी है, तो आपको पूछा जाए तो ये हिस्सेदारी 5.55% यानी कि 5.55%, 5.55% रही है। और यहाँ पर गत वर्ष की तुलना में कितनी अधिक रही है? 7.59% क्या रही है? अधिक रही है। इसी के साथ में इस बुलेटिन में इतना ही। नेक्स्ट बुलेटिन मिलेंगे और भी अधिक करंट अफेयर्स और न्यूज़ के साथ में। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।